डॉक्टर प्रिंस, हम कहते हैं ना कि अगर हाँ आप जी। विकास की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर कुछ भी, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था, जब तक कानून व्यवस्था ठीक आपके स्टेट में ना हो तो बाकी सब बेकार हो जाती है। तो आप अपने हेल्थ सेक्टर की बात तो कीजिए ही कि कल के भाषण में हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए, हम कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं और कैसे ठीक करें, क्योंकि बिहार में गरीबी बहुत है और जब गरीबी है तो हेल्थ में एक मोटा पैसा आदमी का चला जाता है और उसके पास कुछ होता नहीं है लगाने के लिए, और स्वास्थ्य तो बहुत बड़ा पूंजी है किसी के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कल के अभिभाषण से आपको क्या उम्मीद है? मेरा ये मानना है कि सबसे पहले स्वास्थ्य में बहुत काम करने की आवश्यकता है सरकार को, वो भी ग्रास रूट लेवल से। सबसे पहले तो आपको जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, वो बहुत बढ़ाना चाहिए। अभी मैसिव रिक्रूटमेंट जो स्टार्ट हुआ था, वो कोविड के टाइम में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कोई उतना ज़्यादा यहाँ पे डॉक्टर की खास बहाली हुई नहीं है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। दूसरी बात ये कि पीएमसीएच को बहुत मजबूत कर देना या डीएमसीएच को बहुत मजबूत कर देना, पटना में एम्स खोल देना या आईजीएमएस खोल देना, वो एक समाधान नहीं है। समाधान ये है कि आपको जो पीएचसी है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कि गांव में होता है, जहाँ पे एक तरह से आप वो कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट सेंटर होता है गरीब लोगों के लिए, तो आपको वो बहुत मजबूत करना है। पीएचसी बिना मजबूत किए आप स्वास्थ्य ठीक नहीं कर पाएंगे किसी भी राज्य में। पीएचसी में सबसे पहले तो आप जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं उनकी बहाली करिए, एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर। उसके बाद वहां पे आप कम से कम एक एमडी डॉक्टर की वहां पे उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। और मेरा तो सरकार से ये सुझाव रहेगा, कम से कम सप्ताह में एक दिन जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी भी वहां पे अवेलेबिलिटी कराई जाए। पीएचसी और सीएससी पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो किया जा सकता है। और आप देखेंगे किसी भी राज्य में आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सलेंस होगा जहां पे आप आंख बंद करके जा सकते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा इलाज अच्छा होगा। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा कोई भी इस तरह का संस्था नहीं है जहां पे आप आंख बंद करके चले जाएं। सरकार पीएमसीएच को कह रही है कि हम इसको 2000 4000 बेड कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आपको एक कोई ना कोई संस्था ऐसा बनाना होगा। अगर पीएमसीएच है तो आप उसको बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाएं, जहां पे आदमी कभी भी किसी भी समय जाए और तो उसको लगे कि यहाँ मेरा इलाज ढंग से हो जाएगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो एक तरह से पीएचसी और सीएचसी का कह सकते हैं आप रेफरल सेंटर है। और कई बार देखा जाता है कि पेशेंट पीएचसी से रेफर होकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आया, और फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से रेफर होकर मेडिकल कॉलेज चला गया, फिर मेडिकल कॉलेज से रेफर होकर पीएमसीएच चला गया, फिर पीएमसीएच से रेफर होकर पता नहीं कहाँ गया। तो उस केस में क्या है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी आपको 24/7 बहुत जरूरी है करना। और आप यहाँ पे जो डीएम डॉक्टर होते हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होना ही चाहिए एक। उसके बाद आपके पास जिले में जितने भी अच्छे अस्पताल हैं जहाँ पे पेशेंट का फुटफॉल है, उनको आयुष्मान से जोड़ना बहुत जरूरी है।